नीलकंठ हॉस्पिटल बना मरीजों की उम्मीद। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त ऑपरेशन और आधुनिक सुविधाओं से रच रहा सफलता की नई कहानी। जनपद बस्ती क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नीलकंठ हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। अस्पताल न केवल मरीजों को मूलभूत और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र मरीजों का मुफ्त इलाज एवं ऑपरेशन कर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। नीलकंठ हॉस्पिटल ने हाल ही में एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसने पूरे क्षेत्र में चर्चा बटोरी है। 14 वर्षों से संतान सुख से वंचित एक दंपति, जो इलाज के लिए दर दर भटक रहा था, उसे नीलकंठ हॉस्पिटल में सफल उपचार के बाद संतान की प्राप्ति हुई। इस सफलता ने न सिर्फ दंपति के जीवन में खुशियां लौटाई, बल्कि अस्पताल की विशेषज्ञ सेवाओं पर लोगों का भरोसा भी और मजबूत किया। अब सचमुच नीलकंठ हॉस्पिटल के माध्यम से कई परिवारों के आंगन में किलकारियां गूंज रही हैं। अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर R.C. श्रीवास्तव M.D. ने बताया कि अस्पताल में बांझपन, निसंतानता के इलाज के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। यहां लेजर विधि से उन मामलों का भी सफल इलाज किया जा रहा है जहां कई बार IVF असफल हो चुका था। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में हजारों सफल IVF किए गए हैं और अस्पताल की सफलता दर लगभग 90% रही है। पूर्व में असफल रहे IVF मामलों का भी यहां सफल उपचार किया जा रहा है। महिला रोगों से लेकर जनरल सर्जरी तक संपूर्ण इलाज नीलकंठ हॉस्पिटल में महिला संबंधी सभी रोगों का इलाज उपलब्ध है। अस्पताल में सेवाएं दे रहे प्रमुख चिकित्सकों में डॉक्टर V.S. श्रीवास्तव M.B.B.S. M.S. KGMU, डॉक्टर कुमुदिनी चौहान M.B.B.S. M.S. DNB इनफर्टिलिटी IVF IUI लैप्रोस्कोपी स्पेशलिस्ट डॉक्टर कनक श्रीवास्तव एम्ब्रियोलॉजिस्ट एवं इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट शामिल हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अमित नायक M.B.B.S. M.S. जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन की अगुवाई में दूरबीन विधि से पित्त की पथरी, हॉर्न या अपेंडिक्स के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इसके अलावा हॉर्न या हाइड्रोसील, बवासीर, गांठ या ट्यूमर, गुर्दे की पथरी तथा प्रोस्टेट के ऑपरेशन की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। बुजुर्ग मरीज का सफल हिप ऑपरेशन। अस्पताल में हाल ही में 70 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनका कुल्हा टूट गया था, उनका सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है, जिससे परिजन संतुष्ट नजर आए और अस्पताल प्रशासन की सराहना की। ICU, NICU और 24 घंटे डिलीवरी सुविधा। नीलकंठ हॉस्पिटल में अत्याधुनिक ICU एवं NICU, नवजात शिशु का टीकाकरण तथा 24 घंटे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हड्डी एवं अस्थि रोगों के इलाज के लिए डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जबकि मानसिक एवं मस्तिष्क रोगों के लिए डॉक्टर S.D. मिश्रा अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर योगेंद्र यति, डॉक्टर विवेक सिंह एवं डॉक्टर A.K. सिंह जैसे अनुभवी चिकित्सक भी अस्पताल से जुड़े हैं। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि नीलकंठ हॉस्पिटल का संचालन शैलेश हॉस्पिटल समूह के अंतर्गत किया जा रहा है, जहां मरीजों को स्वच्छ वातावरण, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और मानवीय संवेदना के साथ इलाज उपलब्ध कराया जाता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर R.C. श्रीवास्तव ने क्या कहा। ऑपरेशन हुआ है घुटने का, क्या कहेंगे? अभी बाबा जी 2 दिन पहले बाबा जी का ऑपरेशन हुआ है। बाबा जी का कूल्हा टूट गया था, इनको जो है कूल्हा का ऑपरेशन हुआ है और बाबा जी आज खड़े हैं। आज इनका 3रा दिन है। बाबा जी कैसा लग रहा है? ठीक है। बाबा जी को हार्ट की भी प्रॉब्लम थी और बाबा जी को देख ही रहे हैं, कमजोर भी बहुत है, उम्र भी ज्यादा है। 77 साल बाबा जी की उम्र है और सफल ऑपरेशन हुआ है बाबा जी का। आज अपने पैरों पे खड़े हैं, 3रा दिन है आज इनका। बाबा जी घर जाएंगे? हाँ। घर जाएंगे? ठीक है। कोई परेशानी है? चलिए चलिए। क्या कहेंगे सर्वप्रथम बस्ती के लोगों को, भारत के सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और आपको भी बहुत बधाई। और मैं यही कहना चाहता हूं कि नीलकंठ हॉस्पिटल के परिवार की तरफ से भी आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई है। हॉस्पिटल में अभी कुछ दिन पहले एक मरीज आया था जिसमें 14 साल से उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो हॉस्पिटल में पता चला कि उनके बच्चे हुए हैं, तो क्या करेंगे उसको लेकर? देखिए, इनफर्टिलिटी के में हमारे हॉस्पिटल में पिछले 4 सालों से लगभग काम चल रहा है। तमाम ऐसे दंपत्ति जिनको 14 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल तक हो गया था,
जिनके पास कोई बच्चे नहीं थे, संतान सुख से वंचित थे, उनको इलाज हमारे अस्पताल में हमारे डॉक्टरों के द्वारा, डॉक्टर कुमुदनी चौहान, डॉक्टर कनक श्रीवास्तव और नीलकंठ हॉस्पिटल की तरफ से उनका इलाज, देखभाल सारा कुछ किया गया। कुछ मरीजों का तो दवा से ही काम हो गया, कुछ के लिए IUI IVF के द्वारा जो है उनको संतान सुख की प्राप्ति हुई है। अभी 4 दिन पहले हमारे यहाँ एक मरीज जिसका 14 साल से कोई बच्चा नहीं था, वो हमारे पास आए थे, बहुत गरीब घर के थे और बहुत जगह से दिखाकर परेशान हो चुके थे। आप लोग जानते हैं जैसे कि जिन दंपति को बच्चे नहीं होते उनको सामाजिक तिरस्कार भी झेलना पड़ता है, लोग तरह तरह के ताने मारते हैं, उनका जीवन भी बड़ा ही कठिन रहता है। वो आते हैं तो एक तरह से रोते भी हैं और बहुत रिक्वेस्ट मिन्नतें करते हैं, तो अच्छा लगता है ऐसे दंपति को अगर संतान सुख की प्राप्ति होती है तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है और मरीज को तो खुशी मिलती है, उसके परिवार को, पूरे समाज में उसकी इज्जत मान मर्यादा भी बढ़ती है। तो ऐसे एक दंपति हमारे पास थे जिनको अभी 14 साल के बाद जो है संतान सुख की प्राप्ति हुई है। पूरा परिवार बहुत खुश था, हम लोग भी बहुत खुश थे। हॉस्पिटल में फैसिलिटी के बारे में बात किया जाए तो हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारा नीलकंठ हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर ब्लैक रोड पे स्थित है और हमारे यहाँ जो है जनरल सर्जरी में पूर्वांचल के सबसे वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर VS श्रीवास्तव सर बैठते हैं, जिनके द्वारा सभी सर्जरियां की जाती हैं और लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव हड्डी और जोड़ रोग से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज करते हैं। डॉक्टर कुमुदनी चौहान, डॉक्टर कनक श्रीवास्तव और अभी डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जो शुगर, BP और थायराइड संबंधित सभी रोगों का इलाज करते हैं और प्रत्येक दिन डॉक्टर विवेक सिंह यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं और उनसे मिल करके अपने जो है इलाज करवा सकते हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति आपके हॉस्पिटल में आता तो उसके लिए क्या सुविधा है, क्या है? देखिए, गरीबों के लिए हमारे यहाँ जो है जितनी सुविधा हो सकती है हम लोग देते हैं। हमारा पूरा स्टाफ भी उनके ऊपर समर्पित रहता है। अभी मैं एक छोटी सी घटना बताऊं, हमारे एक पेशेंट आया था, उसका जो है हड्डी टूट गई थी जो है पैर की, तो एक जगह ऑपरेशन कराया था, उसके बाद उसका दोबारा जो है हड्डी टूट गया था। वो हमारे यहाँ ऑपरेशन उसका हुआ, ऑपरेशन का पैसा भी नहीं उसके पास था, हम लोगों ने उसको चंदा इकट्ठा करके उसका ऑपरेशन कराया, सारा डॉक्टर्स वगैरह का फीस, दवा वगैरह का कोई पैसा नहीं लिया हम लोगों ने। और यहाँ तक कि हमारे स्टाफ घर से जो है ला करके उसको खाना भी खिलाते थे। वो मरीज हमारे यहाँ से डिस्चार्ज हुआ, घर गया और बहुत अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा, मरीज भी खुश हुआ, उसके परिवार वाले खुश हुए। तो हमारा अस्पताल हमेशा इस तरह के कार्यों में लगा रहता है। जिनकी पहुंच नहीं है, गरीब लोग हैं, उनकी सहायता तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं। और क्या अपील करेंगे लोगों से हॉस्पिटल को लेकर? मैं सभी जनपद वासियों पे, यहाँ बहुत सारे अस्पताल संचालक हैं, बहुत सारे डॉक्टर से सबसे यही अपील करता हूँ कि देखिए, अस्पताल चलाना सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, अस्पताल लोगों की सेवा करने का सबसे अच्छा माध्यम है। मैं समझता हूं अगर आप किसी गरीब दुखिया को इलाज कर देते हैं, उनकी मदद कर देते हैं, तो उससे बड़ा कोई सेवा नहीं होता है। तो सबको इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए।